मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संविधान सभा से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम कुल 55 प्रश्न पढ़ेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहां के लिए संविधान सभा से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। अगर आप इस पूरी क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो प्रश्न आते नहीं हैं वो आपको आने भी लग जाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको आंसर कौन हिसाब से किस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से समझाने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैजपुर में सन 1936 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित होता है। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा भी गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी में 2011 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। यह आपका एसएससी में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है। चलिए, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। 299 1947 ईस्वी में सदस्यों की संख्या थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। और यह प्रश्न आपका पूछा गया है 2016 ईस्वी में। तो जो संविधान सभा में
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? और यह आपका BPSC ये एग्ज़ाम है, जो कि इस एग्ज़ाम में यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। संविधान सभा में 15 महिलाओं के सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से ये प्रश्न जरूर बनते हैं, संविधान सभा से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष माने जाते हैं। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2016 ईस्वी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले प्रश्न में पूछा अस्थाई और यहाँ पूछ रहा है स्थायी। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 19 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यह प्रश्न 2009 में पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जबकि प्रेजेंट टाइम में ये चेंज हो गई हैं। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 284 सदस्यों ने साइन किए थे संविधान पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 16
यानी कि 2016 में पूछा गया है। तो किसने की थी अध्यक्षता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है संविधान सभा का निर्माता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 229। 229 प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। संविधान सभा में किस देश? तो आपका हैदराबाद देश ने प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और ये आपका एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधान सभा के लिए। प्रांतों की विधान सभा के लिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से वंचित नहीं किया था? प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? कितने प्रतिनिधित्व थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70। 70 प्रतिनिधित्व थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। जो मुसलमान लोग थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग संविधान बनाया जाए। चलिए नेक्स्ट, और यह एग्जाम में आपके 2017 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2018 मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी में। तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर होता है? किस आधार पर होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीय मताधिकारी। वर्गीय मताधिकारी के आधार पर होता है संविधान सभा का चुनाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और यह प्रश्न यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? और यह प्रश्न 2011 ईस्वी में पूछा गया है और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका यहीं से, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपके एग्जाम में 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे और ये आपके वीपीएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें जरूर कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव ने संवैधानिक सलाहकार थे संविधान के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एग्ज़ाम में एसएससी में और सीएचएसएल ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 ईस्वी में। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और पढ़ाने का तरीका, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच बैग। एच बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यह किसने कहा था? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2011 ईस्वी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था 1994 ईस्वी को। चलिए देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम एन राय ने। एम एन राय ने
औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? मूर्त रूप से किसने प्रदान किया? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप से प्रदान किया था और ये 2000 ईस्वी में वीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। एसएससी में 2014 में पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया था। इसके अंतर्गत कई महान पुरुष थे जो कि संविधान सभा को बनाने में अपना अपना हाथ बटाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 ईस्वी को, तो यह आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 2015 ईस्वी को एसएससी और सीजीएल में। चलिए, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? और यह प्रश्न आपके यूपी लोअर प्रे में पूछा गया है 2015 ईस्वी को, यह आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस दिन पारित हुआ था अंतिम रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन आखिरी बार मिली? और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 2011 ईस्वी को उत्तराखंड लोअर प्रे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? क्या अधिकार था? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी। जो संविधान सभा जो गठित करने का जो आधार था वह कैबिनेट मिशन प्लान था और यह 1946 ईस्वी में हुआ था। यह आपके एग्जाम में 2010 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था।
यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2005 को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे और किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और यह आपके एसएससी सीजीएल में 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? और यह आपके एग्जाम में एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था संविधान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो कब होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, जो संविधान निर्मात्री सभा थी। और यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आपको सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान सभा निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KB कल्पलानी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा KB कल्पलानी निर्मात्री सभा में झंडा समिति की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किसने किया और कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको कुल 55 प्रश्न करवाए हैं और जो कि किससे संबंधित थे? संविधान सभा से संबंधित थे। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।